ब्रह्मा जी के मन में यह भाव है मैं श्रेष्ठ हूं, और विष्णु जी के पास वत्स विष्णु महामान मागतम काल वेगतम, हे वत्स विष्णु आप तो यहां शयन कर रहे हो शेष शैया पर, आपने कुछ नहीं किया, हमने पूरे जगत की रचना की है, इसलिए विष्णु हम आपसे श्रेष्ठ हैं। और व्यक्ति दुखी क्यों है? इसी चक्कर में मैं श्रेष्ठ हूं, और इसीलिए दुखी होता है, अपने आप को बड़ा बनाने में नीचे गिर जाता है व्यक्ति। और आचार्य कहते हैं ये भगवान नारायण से कह रहा है कि जिनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ है। वत्स विष्णु महामानम आगतम काल वेगतम पितामह जगत पाता चवतो वत्सकः, मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु जी ने कहा अरे ब्रह्मा जी इतनी मोटी बात क्यों करो है? इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं आप? ब्रह्मा जी मन नाभि कमला जाता, आप जो प्रकट हुए ना, आपने भले ही सृष्टि की रचना की है पर मन नाभि कमला जाता। पुत्रस्त्व भाष्य व्रथा, हे पुत्र, नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, हे पुत्र तुम जो उद्बोधन कर रहे हो ये सब वृथा भाषण है, तुम्हें तो मैंने प्रकट किया है, मन नाभि कमला जाता। इसलिए हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा, मैं विष्णु मैं तुमसे भी श्रेष्ठ हूं। अच्छा, ब्रह्मा श्रेष्ठ है कि विष्णु श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी कह रहे मैंने जगत की रचना की, मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु जी कह रहे मैंने तुम्हारी रचना की, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। और जब प्रतिकार हुआ, दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई, दोनों में युद्ध होने लगा, और जब दोनों में युद्ध बढ़ने लगा तो भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, एक देवता पशुपतास्त्र और दूसरे देवता महेश्वरास्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करने ही वाले थे कि उस समय एक तेज ज्वाला प्रकट होती है और एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो जाता है महाराज। और विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, आकाशवाणी हुई कि जो इस अग्नि स्तंभ का ये शिव स्वरूप है, पहला शिवलिंग प्रकट हुआ है। ये आकाशवाणी हुई कि जो इसका छोर पता कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा महाराज। वो अग्नि स्तंभ, वो विशाल शिवलिंग जो आकाश को चिरता हुआ गगन मंडल में गया, पाताल मार्ग को चला जाता है। आकाशवाणी हुई जो इसका सर पता कर लेगा वो श्रेष्ठ होगा, या फिर जो इनके चरण पता कर लेगा वो श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, अभी पता कर लेते हैं। कहां है सर? इत्युक्ता शुकर तनु विष्णु, भगवान विष्णु ने सोचा कि भाई हम भी पता करेंगे। तथा ब्रह्मा हंस तनु, भगवान विष्णु 12 रूप लेकर पाताल की ओर जाने लगे और भगवान ब्रह्मा हंस रूप धारण करके गगन मंडल की ओर उड़ चले। महाराज शिवलिंग का छोर पता करना है। कुछ लोग ढूंढते रहते हैं शिव मंदिर में जाकर गणेश जी कहाँ हैं, कुछ लोग ढूंढते रहते हैं पार्वती जी कहाँ हैं, कार्तिक स्वामी कहाँ हैं, शिव मंदिर में राम मंदिर है कि नहीं है, कृष्ण मंदिर है कि नहीं है। अरे जो शिवलिंग है, जो जलाधारी है, अगर उस पर आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया है तो समझ लो आपने राम जी को भी, कृष्ण जी को भी, गणेश जी को भी, माता पार्वती और कार्तिकेय सबको जल चढ़ा दिया महाराज। क्योंकि शिव में सब है। उस शिवलिंग जो निराकार स्वरूप है उसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल हमें मिल जाता है। तो उस शिवलिंग का पार पाने के लिए ब्रह्मा जी गगन मंडल की ओर चले। आकाश मार्ग की ओर जब ब्रह्मा जी बढ़े, चले जा रहे हैं। यहां विष्णु भगवान भी पाताल मार्ग की ओर जा रहे हैं। शिवलिंग का छोर नहीं मिला। विष्णु जी चरण देखने गए तो विष्णु जी को शिव जी के चरण नहीं दिखे। विष्णु जी हार मान जाते हैं। विष्णु जी ने सोचा कि भगवान शिव का पार थोड़ी है, शिव जी का पार तो कोई पा ही नहीं सकता। और आखिरी में विष्णु जी हार मानकर पुनः आ जाते। ब्रह्मा जी चले जा रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी जा रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी को रास्ते में सबसे पहले केतकी का फूल मिला। काय का? केतकी के फूल से ब्रह्मा जी ने कहा अरे केतकी के फूल मेरा एक कार्य करेगा? बोले हाँ महाराज, कौन सा कार्य करना है? बोले केतकी के फूल, जब भगवान विष्णु जी पूछेंगे कि मुझे सिर मिल गया, मुझे छोर मिल गया क्या शिवलिंग का, तो तू हाँ कर देना। तो केतकी के फूल ने कहा ब्रह्मा जी आप तो झूठ बोल रहे हो, आपको कहाँ छोर मिला, मैं कैसे हाँ कर दूं, झूठी हाँ नहीं करूंगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा अगर तू मेरे लिए झूठ बोलेगा, मेरा इतना सा काम करेगा, तो मैं सभी पूजाओं में तेरी पूजा तुझे चढ़ाना
जरूरी कर दूंगा महाराज। जिस प्रकार विष्णु की पूजा में तुलसी जरूरी होती है, जिस प्रकार शिव की पूजा में बेलपत्र जरूरी होता है, उसी प्रकार में सभी देवी देवताओं की पूजा में ये केतकी के फूल तुझे जरूरी कर दूंगा महाराज। सबके ऊपर चढ़ेगा, सब जगह पूजा जाएगा। केतकी के फूल ने सोचा कि भाई एक झूठ बोलने से सब देवताओं के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो झूठ बोल देंगे। और जब स्वार्थ आता है तो व्यक्ति झूठ बोल जाता है महाराज। हाँ कर दी, ठीक है ब्रह्मा जी एक बार झूठ बोलना है, बोल देंगे। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक गवाह महाराज, एक साक्षी कम है, एक और गवाह होना चाहिए। ब्रह्मा जी और आगे बढ़े, और जब ब्रह्मा जी आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी को एक गाय मिली। क्या? गौ माता। और ब्रह्मा जी ने कहा भाई गाय आप मेरा एक काम करेंगे? बोले हाँ जी। बोले ब्रह्मा जी गौ माता से कह रहे, गौ माता आप विष्णु जी से कह देना कि मुझे छोर मिल गया। तो गाय माता ने कहा भाई आपको छोर तो मिला नहीं, क्यों कहूं? बोले गाय माता अगर आप मेरा काम करोगी तो मैं विधाता हूं, सृष्टि को रचने वाला हूं, मैं विधाता विधि को लिखने वाला हूं। घर में जो पहली रोटी बनेगी वो आपको दी जाएगी महाराज। ये विधान में लिख दिया जाएगा। कहते ना पहली रोटी, आजकल महाराज पहली रोटी पहले तो गाय को ही खिलाते थे, आजकल वो पहली रोटी घर में बनती है तो पति को खिला देते हैं। तो बेचारा पति गाय बन के बैठ जाता है। और कहते हैं ना वो श्रीमती सास ससुर के सामने खूब बोले, खूब प्रतिकार करे, खूब लड़ाई करे, तो वो माता पिता सोचे कि मारो छोरो मेरा बेटा बोलेगा, इसकी पत्नी को कुछ समझाएगा कि हम किस हमारे से बहस कर रही है, हमारे सामने बोल रही है। अब उनके कौन समझावे कि वो बेटा तो गाय बन के बैठा है, वो कहां से बोलेगा? हर हर तो ध्यान देना, गाय माता से ब्रह्मा जी कह रहे गाय माता पहली रोटी आपकी हो जाएगी अगर झूठ बोलोगी तो। और जैसे ही कहा साहब, गाय माता ने कहा ठीक है, हाँ भाई पहली रोटी मिल रही है। गाय माता को लेकर, केतकी के फूल को लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आए। और विष्णु भगवान के पास आकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी आपको सिर मिला कि नहीं मिला, पैर मिले कि नहीं मिले, आपको शिवलिंग का छोर मिला कि नहीं? विष्णु जी ने कह दिया साहब मुझे तो छोर नहीं मिला। और एक बात में सच कहा बात। अब यहां ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने पूछा आपको छोर मिला कि नहीं मिला? बोले हाँ मुझे छोर मिला। झूठ बोले महाराज, और झूठ नहीं छिपता है। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। अब जैसे ही आकाशवाणी हुई ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये आकाशवाणी झूठी है, मेरी बात नहीं मानो कोई बात नहीं, पर केतकी के फूल से पूछो कि मुझे छोर मिला कि नहीं मिला। विष्णु जी ने केतकी के फूल से पूछा बोल भैया ब्रह्मा जी को छोर मिला कि नहीं? तो केतकी का फूल कहता है हाँ हाँ मैंने देखा कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया है, शिवलिंग का सिर मिल गया है। उस समय फिर आकाशवाणी हुई कि केतकी का फूल भी झूठा है महाराज। ब्रह्मा जी कह रहे मैं झूठा, केतकी का फूल झूठा? अरे गाय माता से पूछ लो, गाय से पूछो। विष्णु जी ने गाय से पूछा क्यों देवी आप कहो ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर मिल गया, क्या शिवलिंग का सिर मिल गया? तो गाय माता कहती है हाँ हाँ मैंने देखा कि छोर मिल गया। और सच्ची महाराज झूठे लोग भी गजब से झूठ बोलते हैं ना। यहां शंकर बड़े क्रोधित होकर, जितना शंकर जी को जल प्रिय नहीं है, जितना शंकर जी को महाराज बेलपत्र प्रिय नहीं है, उतना शंकर जी को सत्य प्रिय है। शंकर जी के दरबार में जाकर कभी झूठ मत बोलो, भगवान के सामने कभी झूठ नहीं, जो सच है वो कह दो। और यहां शंकर भगवान क्रोध में प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़े। विष्णु भगवान ने कहा नारायण तुम्हें छोर नहीं मिला और तुमने आकर सत्य कह दिया कि मुझे छोर नहीं मिला। हे नारायण मैं तुम्हें वरदान देता हूं। अच्छा ब्रह्मा जी और विष्णु जी में प्रतिस्पर्धा इसलिए हुई थी कि इनके घर घर में पूजा हो, जो श्रेष्ठ होगा उसकी घर घर में पूजा होगी। और श्रेष्ठ बनने के लिए ब्रह्मा जी ने सहारा लिया झूठ का और विष्णु जी ने सत्य का। और जिसने सत्य का सहारा लिया उसको शिव भगवान ने वरदान दिया, हे नारायण मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज तुम सत्य बोले हो और सत्य बोले हो तो नारायण, आज तक तुम्हारा नाम नारायण था, आज से तुम्हारे नाम के आगे सत्य लग जाएगा, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण हो जाएगा नारायण। और तुम्हारी आपकी घर घर में पूजा होगी। हे नारायण आपके इस रूप की, आपकी मूर्ति की, आपकी चतुर्भुज की, ये पुराण में लिखित में है, आपकी मूर्ति पूजा होगी, आपकी चतुर्भुज रूप की घर घर में पूजा होगी। और जो लोग नारायण तुम्हारी पूजा करेगा
उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे महाराज। ये सत्य के लिए दिया है। जो सच्चा होता है उसकी पूजा होती है और जो झूठा होता है उसकी पूजा नहीं होती।